निर्गमन का किताब, उसका 13वां अध्याय 21 और 22 पढ़ेंगे। एक्सोडस 13, 21 और 22। 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जब भी इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके जा रहा था, उस समय पे एक अच्छा रास्ता था, एक छोटा सा रास्ता था, परंतु परमेश्वर ने कहा, इससे पहले जब वो वचनों में हम लोग जाते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वहां पर फिलिस्ती लोगों का वो जगह था। तो परमेश्वर ने कहा ये रास्ते से मैं अपने लोगों को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर वहां पर उन लोग युद्ध देखेंगे या वॉर देखेंगे, डर के उन लोग वापस लौट जाएंगे। हालेलुया। तो मैं अपने लोगों को लाल समुद्र के जंगल के रास्ते से लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया। तो जंगल के रास्ते में उन लोग आए, और बाइबल ऐसा कहता है कि यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में, हालेलुया, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। तो परमेश्वर जो है, हालेलुया, परमेश्वर ये खुद नहीं था, पर परमेश्वर ये मेघ का खंबा और आग का खंबा बनकर उसके लोगों को परमेश्वर राह दिखा रहा था। हालेलुया। और उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके और बीच में रुक ना जाए। हालेलुया। ये वचन याद रखना। उसके बाद और एक वचन में हम लोग जाएंगे, निर्गमन का किताब, उसका 14 अध्याय, उसका बाद का चैप्टर 14 अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। 19 और 20, एक्सोडस 14, 19 एंड 20। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता था, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया। तो आपने सुना, यहाँ पर वापस से वो खंबा जो है, वो खंबा उनके आगे से हटकर पीछे चला गया, बाइबल ऐसा कहता है। और क्योंकि पीछे से मिस्र देश की सेना आ रही थी उनको मारने के लिए। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है कि रात के समय पे एक जगह दुश्मन के लिए वो अंधकार बनी और परमेश्वर के लोगों के लिए वो रोशनी बनी। हालेलुया। और उनके बीच में सेपरेशन किया। हालेलुया। तो इस पिलर, इंग्लिश में कहता है ये पिलर, ये खंबे के बारे में, हालेलुया, ये खंबा क्या दर्शाता है? हालेलुया। पहले तो लोगों के जरूरतों के हिसाब से ये खंबा अपने आप को चेंज करता है। हालेलुया। अगर दिन के वक्त है तो ये खंबा जो है मेघ बन के आगे जाता है। जब भी रात होता है ये खंबा आग बन के लोगों के आगे जाता है। हालेलुया। जब भी दुश्मन पीछे से आता है, खंबा आगे से निकल के लोगों को वहां पर रुका के उनके पीछे चला जाता है। हालेलुया। दुश्मनों के लिए वो अंधकार बन जाता है। तो ये खंबा जो है, हालेलुया, ये पिलर जो है, बाइबल ऐसा कहता है परमेश्वर खंबा बन के आया, परमेश्वर पिलर बन के आया। तो ये पिलर, ये जो खंबा जो है, परमेश्वर के लोगों के जरूरतों के हिसाब से ये चेंज होते जाता है। हालेलुया। और ये अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर इसके लिए हम लोग बोलते हैं परमेश्वर यीशु जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है जो एक व्यक्ति के सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है, और हर एक परिस्थिति में वो मदद कर सकता है, और हर एक प्रॉब्लम से वो बाहर निकाल सकता है। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां पर परमेश्वर मदद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, वो उसका सामर्थ ऐसा है कि आपकी जरूरत क्या है, या वो समय के हिसाब से, दिन के समय में आपको क्या जरूरत है वो आपको लेके आएगा। हालेलुया। रात के समय में, एक क्राइसिस के टाइम पे, एक सूखा के टाइम पे परमेश्वर के लोगों को क्या चाहिए, परमेश्वर वो प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, हालेलुया, हम एक व्यक्ति के सारे जरूरतों को, इमोशनल, फिजिकल, हालेलुया, हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, इसके लिए बाइबल कहता है कि उसने भक्ति और जीवन के लिए
सब कुछ हमें दे दिया है पहले से, परंतु उसके पहचान के द्वारा वो सब चीजें हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां पर परमेश्वर आपको मदद करके निकाल नहीं पाएगा। कोई भी अंधकार ऐसा नहीं बना है जहां पर परमेश्वर आपको आगे नहीं लेके जा पाएगा। कोई भी वायरस या कोई भी पैंडेमिक नहीं आ सकता जहां पे परमेश्वर के लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर हर एक समय पे उस समय के हिसाब से अपने शक्ति को हालेलुया ट्रांसफॉर्म करके हालेलुया अपने लोगों को प्रोवाइड करता है, जरूरतों को पूरा करता है और आगे लेके जाता है। हालेलुया। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोले डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, वो पेट दुखने की दवाई देगा या इंजेक्शन देगा। आप घर पे गए, पेट दुखना बंद हुआ, हालेलुया, सर दुखना शुरू हुआ, आप डॉक्टर को पूछेंगे जो वो दवाई दिया था वही मैं खाऊं, ठीक हो? नहीं, तुमको दूसरी दवाई की जरूरत है, तो उसको तो आपको दूसरी दवाई देगा सर दुखने के लिए। तभी उसके बाद आपको ऐसा होगा कि नहीं मुझे विचार आ रहा है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, वो डॉक्टर बोलेगा मैं नहीं मदद कर सकता, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। पर मैं आपसे कहना चाहता, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, हालेलुया, आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। यीशु ही आपके हर एक समस्या का हल कर सकता है। हालेलुया। ये खंबा उसे दर्शाता है। हालेलुया। जैसे इजराइल के लोग हालेलुया आगे बढ़ रहे थे, सुबह के समय वो बादल बन गया, मेघ बन गया, रात के समय वो आग बन गया, वो खंबा। हालेलुया। दुश्मन जब भी आए, दुश्मन से बचाने के लिए वैसे उस खंबे ने काम किया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। उसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दुनिया में कुछ नहीं है परंतु यीशु के अंदर सब कुछ है। हालेलुया। जो कुछ भी हम जिस किसी भी परिस्थिति के द्वारा आप जा रहे हो, या जिस किसी भी जंगल से आप गुजर रहे हो, हालेलुया, या अंधकार से आप गुजर रहे हो, हालेलुया, अगर परमेश्वर हमारे आगे चलता है, हालेलुया, और वो हमने पिछले बार सुना, उसका वचन हमारे लिए राह बनाता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन का रेवलेशन आया नहीं था, क्योंकि ये बाइबल का शुरुआत यहाँ पर हो रहा है, परमेश्वर की एक पीढ़ी की शुरुआत हो रहा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ये खंबा वचन ही है, पर वचन जो है खंबा का रूप लेकर अपने लोगों को आगे लेके जा रहा है जंगल के अंदर। हालेलुया। आमीन। धूप से बचाने के लिए वो मेघ बनता है, अंधकार में राह दिखाने के लिए वो आग बनता है, परंतु वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और मिस्र देश से वो लोग निकल रहे हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए हम बोलते हैं यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास आप जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ वरदान दिए हुए, मेरे पास हो सकते हैं कुछ क्वालिटी है, पर मैं आपके सारे जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसके लिए आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति के पास जाओगे, वो आपको हर चीज में मदद नहीं कर सकता, पर परमेश्वर यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो इंसान को पूरा कर सकता है। हालेलुया। इंसान को परफेक्ट कर सकता है। हालेलुया। वो आपके शारीरिक जरूरतें नहीं, हालेलुया, आपके आत्मिक जरूरतों को भी जानता है, इमोशनल जरूरतों को भी वो जानता है, और हर एक चीज को वो पूरा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? 14वां अध्याय में जहां पर हम गए थे, तो एक्सोडस चैप्टर 14 जो 19वां वचन पास्टर ने पढ़ा, वहां पर लिखा है, 19 वचन हमने पढ़ा, तो वहां पे लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत जो इजराइल सेना के आगे आगे चला करता था। अभी यहाँ पर एक दूत भी है, एक खंबा है और एक स्वर्गदूत है, वहां पर मैं जाऊंगा वो क्या दर्शाता है। हालेलुया। परंतु एक दूत और जो है आगे आगे उस खंबे के साथ आगे आगे चला करता था, उन्होंने जाकर उनके पीछे हो गए। जो आगे आगे चलते थे अभी उनके पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि मिस्र देश की सेना पीछे से आ रही थी, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत एक था, हालेलुया, खंबे के साथ, वो आगे से हटकर पीछे चला गया, और उसके बाद जो बादल का खंबा था, मतलब ये दिन के समय पे अटैक हुआ, तो बादल का खंबा भी आगे से हटकर पीछे चला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोगों को वहां पर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे लाल समुद्र था। हालेलुया। तो ये खंबा जो है लाल समुद्र के अंदर उन लोगों को नहीं लेके गया। लाल समुद्र जब भी आया, ये खंबे ने उन लोगों को वहां पर रुका दिया। हालेलुया। वो लोगों को वहां पर रुका दिया। ध्यान से मेरी बात सुने। हालेलुया। और जब भी ये लोग अभी तक जा रहे थे आगे आगे, परमेश्वर उनको लेके जा रहा था, कैसे? आग और बादल बन के लेके जा रहा था, पर कुछ तो आया। क्या आया? लाल समुद्र आया। लाल समुद्र के सामने परमेश्वर का वो आत्मा, वो खंबा रुक गया और लोगों को रुका दिया।
हालेलुया। रुकने के बाद वो खंबा और वो स्वर्गदूत पीछे गए। क्यों? क्योंकि जब भी उन लोग रुके हुए थे, जब भी उन लोग लाल समुद्र के सामने इंतजार कर रहे थे, तभी दुश्मन ने अटैक किया। हालेलुया, ध्यान से सुने, तभी दुश्मन ने अटैक किया। हालेलुया, ध्यान से सुने। ज्यादातर, हालेलुया, मोस्टली, हालेलुया, शैतान जो है ज्यादातर अटैक करने कब आता है? जब भी आप परमेश्वर पर इंतजार करते रहते हैं। हालेलुया, जब भी आप, परमेश्वर ने आपको एक जगह पे रुका दिया है, अब तक आप आगे बढ़ रहे थे, हालेलुया, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, हर एक चीज आपके फेवर में काम कर रही थी, हर एक चीज आपके लिए चल रही थी, आपका काम चल रहा था, आपका मिनिस्ट्री चल रहा था, आपका चर्च अच्छा चल रहा था, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है। हालेलुया, कठिनाई आई, अंधकार आए, दूसरे लोग रुक गए, परंतु आप आगे चलते गए। परंतु एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर के आत्मा ने वहां पर आपको रुका दिया, बोला यहाँ पर रुक, क्योंकि आगे लाल समुद्र है। हालेलुया, यहाँ पर रुक जा और मेरे पे इंतजार कर। हालेलुया, वो इंतजार के समय पे शैतान आता है और अटैक करता है। हालेलुया, लोग जब भी परमेश्वर की बात जोते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करते हैं, हालेलुया, कुछ तो नया पाने के लिए, एक नया सीजन आने के लिए, तभी शैतान आता है, अटैक करता है। तभी शैतान आता है, अटैक करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के ऊपर आया, और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को अभिषेक किया, वही पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में लेके गया। क्या करने? 40 दिन इंतजार करने। उसी इंतजार के समय में शैतान आया और यीशु को अटैक किया। हालेलुया, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। हालेलुया, हो सकता है कुछ चीजें आप नहीं हो रहे आपके जिंदगी में, और हो सकता है आप दिल से सच में प्रार्थना और उपवास करके परमेश्वर पे इंतजार कर रहे हैं, उसी समय पे शैतान आके आपको अटैक करता है, इंतजार के समय पे। हालेलुया, वो ट्रांजिशन के फेज में, वो एक सीजन से दूसरे सीजन, क्योंकि लाल समुद्र जो है, हालेलुया, मिस्र देश के रडार से निकलने का आखिरी पड़ाव है। हालेलुया, क्या है? आखिरी पड़ाव है वो लाल समुद्र को पार करने के लिए। हालेलुया, जैसे आप आ रहे थे, जिस अभिषेक में आप चल रहे थे, परंतु लाल समुद्र के पास जब भी आप आए, वहां पर वो पुराना अभिषेक काम नहीं करेगा, वहां पर कुछ तो नया आपको चाहिए उसको दुभागने के लिए। ओ रासा चकारा बलादना, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है। हालेलुया, ध्यान से सुने, परमेश्वर जब भी एक व्यक्ति को एक नए सीजन में लेके जाता है, उसको कुछ तो इंतजार करवा के एक नया अभिषेक, क्योंकि पुराना अभिषेक, पुराने रेवलेशन ये नए समय के लिए काम नहीं करेंगे। रासा का बना रहा। हालेलुया, 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 पुराने रेवलेशंस, पुराने वचन जो मुझे मिले, पुराने वचन जो आपको मिले, या पुराना अभिषेक में जो आप कार्य कर रहे हैं, लाल समुद्र के बाद के जर्नी के लिए, हालेलुया, यात्रा के लिए, वो पुराने चीजें काम नहीं करेंगे। इसके लिए तुझे इंतजार वहां पर करना पड़ेगा, और उसी इंतजार के समय पे शैतान आता है। हालेलुया, देखिए, जब भी इसी इंतजार के समय पे क्या आया? शैतान आया, मतलब मिस्र देश की सेना आई, हालेलुया, इजराइल को अटैक करने के लिए। और उसी समय पे इजराइल के लोग जब अभी कितने दिन से आगे जा रहे हैं, हाँ परमेश्वर लेके जा रहा है, चलो चलो चलो, पर यहाँ पर जब भी इंतजार का समय आया और जब भी अटैक्स आया इंतजार के समय में, उन लोग क्या कहने लगे? उन लोग कहने लगे, मूसा, क्या यहाँ पर तू हमें लेके आया है हमारा कब्र यहाँ पर बनाने के लिए? हम वहां पर अच्छे नहीं थे क्या? हालेलुया, क्या है ये? जब भी एक व्यक्ति, हालेलुया, अटैक्स को समझ नहीं पाता है, परमेश्वर के उपस्थिति में बना हुआ नहीं रहता है, तभी वो इंतजार के घड़ी में ऐसे बातें करता है। हालेलुया, कई लोग इंतजार के घड़ी में परमेश्वर से, हालेलुया, घृणा करने लगते हैं। उनको लगने लगता है, नहीं, परमेश्वर पता नहीं, परमेश्वर नहीं है, प्रभु का वचन सच्चा नहीं है, अरे ये सब वचन सब खाली है, ये सब बोलने की बातें, ये सब इंतजार के समय में होने लगता है। हालेलुया, आमीन। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंतजार के समय में वो स्वर्गदूत और वो खंबा भी आपके पीछे है, हालेलुया, आपको अटैक से बचाने के लिए। आमीन। इंतजार के समय में, वेटिंग पीरियड में शैतान अटैक करता है। हालेलुया, उस इंतजार के समय पे शैतान आया और यीशु को भरमाने लगा। हालेलुया, यीशु को कहने लगा, हालेलुया, कि ये पत्थर को ले और रोटी बना, तुझे भूख लगी है ना, ये सब, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे समय लग जाएगा, इसलिए वहां पर ही उसको छोड़ देते हैं। परंतु यीशु को जब वो इंतजार कर रहा था, क्या आप प्रभु के ऊपर इंतजार कर रहे हैं?
हालेलुया, कुछ चीज के लिए। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नया अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है और लाल समुद्र आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया, लाल समुद्र जो है, हालेलुया, आमीन। क्या आपको पता है पानी के अंदर सामर्थ है? पानी स्पिरिचुअल रेलम के अंदर, जब भी हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते हैं, पानी के स्तर को हम लोग मरीन वर्ल्ड बोलते हैं, और उस मरीन वर्ल्ड के अंदर, उस पानी के दुनिया के अंदर कई सारे पानी के जीव मतलब मरीन स्पिरिट्स होते हैं। हालेलुया, और ये मरीन स्पिरिट्स को हराना इतना आसान नहीं है। हालेलुया, परंतु वो लाल समुद्र, कुछ समय के बाद उसमें मैं आऊंगा, लाल समुद्र अपने आप ही परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता बना दिया। हालेलुया, कोई भी शैतान आपके अभिषेक को रोक नहीं पाएगा। देखिए, जो नया अभिषेक है, कोई भी मरीन स्पिरिट उसको रोक नहीं पाएगा। उनको थरथरा के बाजू हटना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, आप प्रमोद, तुझे मैं जाने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी उस सीक्रेट प्लेस में, उस इंतजार के समय में परमेश्वर आपको इक्विप करता है, उसके बाद जो चीजें, जो शैतानी शक्तियां आपको रोक रही है, वो हट जाएगी आपके रास्ते से, और वो लोग आपके लिए रास्ता बना के देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आप तक? सखा ठहराबा, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, इन लोग आगे बढ़ रहे थे। बाइबल ऐसा कहता है, जो 13वां अध्याय हमने पढ़ा, वो खंबा आग और मेघ बन के आगे जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहे थे, पर एक जगह पे उनको रुका दिया। हालेलुया, और वो जगह क्या था? लाल समुद्र के सामने जो है वो जगह था। हालेलुया, वो लाल समुद्र के सामने वो जगह था। हालेलुया, लाल समुद्र तक आके भी, हालेलुया, उन लोग आगे बढ़ चुके थे इतने इतने दूर से, और इतना डिस्टेंस जो है उन्होंने कवर कर दिया था। परंतु अगर लाल समुद्र के पास आकर इंतजार के समय में कोई फेल हो जाता है, तो जो आपने पहले यात्रा किया था वो कोई मतलब का नहीं है। हालेलुया, वो कोई मतलब का नहीं है। हालेलुया, ये वो वेस्ट हो जाएगा। वो असली पड़ाव जो है वो लाल समुद्र को लांघना ही है। हालेलुया, उसका उसका मतलब क्या है? हालेलुया, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये खंबा मेरे साथ आगे जा रहा है, ये आग हमारे आगे जा रहा है, मेघ हमारे आगे जा रहा है। देखो, सुपरनैचुरली परमेश्वर मेरे मिनिस्ट्री को लीड कर रहा है, मेरे कलीसिया को लीड कर रहा है, मेरे बिजनेस को लीड कर रहा है। नहीं 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 नहीं, उस पे आपको फोकस नहीं देना है। आपको फोकस इतना ही देना है कि आपको उस खंबे को, मतलब उपस्थिति को फॉलो करते जाना है। हालेलुया, आमीन। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वो खंबा जहां पर जा रहा है, हम उसके पीछे चलते जाएं। हालेलुया, अगर खंबा हमें रुका दे रहा है, वहां पर हम रुक जाए। उसका मतलब क्या है? हालेलुया, जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति को, उस खंबे के उपस्थिति के अंदर, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर बने रहेंगे, हालेलुया, वो ही उपस्थिति के अंदर बने रहना जो है, वो ही हर एक लाल समुद्र को हमारे सामने डुबाएगा। हालेलुया, आमीन। उसका मतलब सीक्रेट जो है, आगे बढ़ते जाना नहीं है। नहीं, हमेशा आगे बढ़ता, मैं रुकूंगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है, नहीं, उनको रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, पैसा और चाहिए, आगे बढ़ते जा। अगर रुक गए तो उन लोग वो बात से कतरा जाते हैं, अरे मुझे किसको बोलना नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ये शब्द से मसीह लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, तो पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना ही, हालेलुया, आपको आगे लेके जा सकता है। और परमेश्वर के उपस्थिति में रह के रुकना ही हर एक लाल समुद्र आपके लिए रास्ता बनाएगा। हर एक लाल समुद्र आपके सामने डुबाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस खंबे के उपस्थिति के अंदर, हालेलुया, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो है, आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरा बिजनेस बढ़ाना है, वो हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। मिनिस्ट्री बढ़ाना है, फेमस होना है, नहीं इधर जाना है उधर जाना है, वो हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। हमारा फोकस ये रहना चाहिए, क्या मैं उसके उपस्थिति में हूं कि नहीं। हालेलुया, आमीन। जब भी हम उसके उपस्थिति में है, वो सही समय पे, सही जगह पे हमको लेके जाता है। हालेलुया, आमीन। परंतु जब भी हमको आगे बढ़ना है, कई लोग क्या करता है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, पर क्योंकि उनके दिल के अंदर ये चाहत है आगे बढ़ना, उपस्थिति छोड़ के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पे रह जाती है, वो लोग निकल जाते हैं। परंतु मूसा ने कहा, परमेश्वर आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको पता है वो बात,
हालेलुया। मूसा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं इन स्टिफ नेक, इन घमंडी लोगों के साथ आगे नहीं जाऊंगा। जा मूसा, इनको लेके आगे, एक स्वर्गदूत मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा, तुम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तुम्हें विजय मिलते रहेगा, पर मैं वहां पर नहीं रहूंगा। पर मूसा ने कहा, हालेलुया, आपके बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। तभी परमेश्वर ने उससे कहा, माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी और तुझे मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बिना जब भी हम आगे बढ़ते, हम आगे बढ़ जाते, हम कई सारे मुकाम पे क्या बोलते, कामयाबी पा लेते, परंतु उन मुकामों पे, उन हाइट्स पे हम विश्राम में नहीं रहते। भले ही हम उन हाइट्स पे है, भले ही हमको वो मिल चुका है, पर वहां पर विश्राम नहीं रहता। वो दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ तुम आगे नहीं आए, तुम अपनी इच्छा से आगे आए हो। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है, वो परमेश्वर के उपस्थिति और उसके विश्राम, उसके शांति को लेके आगे बढ़ता है। हालेलुया। भले ही वो उस मुकाम पे पहुंच चुका है, हालेलुया, वो मुकाम उसे प्यारा नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उसे प्यारी है। हालेलुया। तो ध्यान से सुने, जो परमेश्वर के बिना आगे बढ़ जाते हैं, वो एक ना एक दिन अचानक से नीचे गिरते हैं, अचानक से वो लोग नीचे गिरेंगे। हालेलुया। परंतु जो लोग परमेश्वर के साथ आगे जाते हैं, हालेलुया, उन लोग कभी नहीं नीचे गिरते, वो महिमा से महिमा तक आगे बढ़ते रहते। मैं आपको बताता हूं उन लोग क्यों नीचे गिरते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको उस मुकाम पे पहुंचने की चाहत थी, इसके लिए परमेश्वर के बिना उस मुकाम को हासिल करने के लिए उन लोग वहां पर निकल पड़े और मुकाम हासिल कर लिया उन्होंने। हालेलुया। परंतु क्योंकि परमेश्वर के साथ उन लोग नहीं गए और परमेश्वर को पहला स्थान उन लोग देके नहीं गए, वो मुकाम का जो सिंहासन है या वो पोजीशन उनको परमेश्वर से ज्यादा प्यारा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी वो समय आता है, वो पोजीशन उनके हाथ से निकलने लगता है, वो पैसा उनके हाथ से निकलने लगता है, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग लोगों को यूज करते हैं और कई सारे गलत चीजों में जाते हैं ताकि उन लोग अपना सिक्योर प्लेस सिक्योर कर सके। हालेलुया। ध्यान से सुने, उसका मैं क्या कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के बिना आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में विश्राम नहीं होता, उनके जीवन में इनसिक्योरिटी होती है, जीवन में इनसिक्योरिटी होता है। भले ही वो मुकाम पे वो लोग पहुंच गए, पर उनको अंदर पता है, ये मैं किसी ना किसी दिन मैं इधर से गिरने वाला हूं, इसके लिए कुछ ना कुछ गलत काम करके मैं अपना सिक्योर करूंगा इस प्लेस को। उनके अंदर इनसिक्योरिटी हो। सॉल के साथ वही हुआ। हालेलुया। सॉल के साथ वही हुआ। परमेश्वर जैसे सॉल को लेके जाना चाहता था, सॉल उस तरीके से नहीं जाना चाहता था। सॉल ने लोगों के बात को सुना। सॉल राजा की बात कर रहा हूं मैं, पुराने करार में, पहले शमूएल में। हालेलुया। उसकी बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर उसको लेके जाना चाहता था, पर वो जब भी राजा बना, राजा बनने के बाद ही परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगा और अपने हिसाब से वो चलने लगा। हालेलुया। और वो आगे बढ़ते गया, राजा के सिंहासन में होता, कई सारे युद्ध उसने जीते, पर एक समय ऐसे आ गया कि उसको लगने लगा ये सिंहासन मेरा नहीं रहा, ये सिंहासन परमेश्वर ने, मुझे पता है, दाऊद को दे दिया है। हालेलुया। उसको पता चल चुका था, वो गिर चुका है वहां से, अभिषेक से, परमेश्वर की उपस्थिति से वो नीचे गिर चुका, उसे पता था ये बात, फिर भी वो सिंहासन के लिए, हालेलुया, बचाने के लिए वो दाऊद को मारने की कोशिश करने लगा। हालेलुया। क्या था वो इनसिक्योरिटी था। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में कुछ भी खोने का डर नहीं होता है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होता है। हालेलुया। कोई इनसिक्योरिटी नहीं होता है, कुछ भी खोने का डर नहीं होता है। हालेलुया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज कई सारे पास्टर्स, हालेलुया, लोगों को खोने का डर उनको है। ये इंसान मेरे साथ था, ये मेरे साथ थी, ये निकल जाएगी। क्यों आपको पकड़ के रखना है? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनसिक्योरिटी जो है हमारे जीवन में क्यों आता है, वो सिम्टम है, वो एक साइन है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चले। हमें वापस जाना पड़ेगा वहां पर और देखना पड़ेगा क्या गलती हमने किया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के अंदर रह के जो कुछ भी आपको मिलता है, हालेलुया, वो आपको खोने का डर नहीं होता। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे यहां तक? हालेलुया। तो हमारा जो आगे बढ़ने का, हमें आगे बढ़ना है, मेरा बिजनेस आगे बढ़ाना है, हालेलुया, मेरा काम में आगे बढ़ना है, मुझे मैनेजर बनना है, सेवकाई आगे बढ़ना है, वो फोकस नहीं है। मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है, उसके साथ चलना है।
हालेलुया, वो हमारा फोकस है। बाकी जो आगे बढ़ेंगे, आगे होगा, वो परमेश्वर करेगा, वो हमारा फोकस रहना चाहिए। हालेलुया। लाल समुद्र अपने आप डुबागा जाएगा। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने अभी हालेलुया। परमेश्वर जो है, बाइबल ऐसा कहता है, एक खंबा बनकर अपने लोगों को लेके जाने के लिए आया, आगे लेके जाने के लिए आया। सॉरी, हालेलुया, आमीन। एक खंबा बनकर, एक कबूतर बन के नहीं, या वचन बन के नहीं, या किताब बन के नहीं, परंतु एक खंबा बनकर, एक पिलर बनकर। हालेलुया। मैं ये वचन इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था और एक दर्शन में मैंने एक खंबे को देखा, और उस खंबे के ऊपर जो है एक महिमामय बादल मंडरा रहा था। हालेलुया। वहां से ये दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने ये वचन मुझे देना शुरू किया। हालेलुया। तो ध्यान से सुने, परमेश्वर जो है एक खंबे के रूप में आया अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। हालेलुया, आमीन। खंबा जो है, एक पिलर जो है, हालेलुया। अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है, अगर आपको रहने का जगह बनाना है, आपको एक पिलर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खंबा ही है जो वो स्ट्रक्चर को, या घर, रहने के घर को, या जो कुछ भी है उसको वो सपोर्ट देगा और उसको उसके जगह पे हालेलुया रखेगा, उसी जगह पे होल्ड करके रखेगा, गिरने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। वो पिलर जो है, हालेलुया। अगर हम बिल्डिंग देखते हैं, हम बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे बिल्डिंग के हर एक बाजू पिलर से, हालेलुया, जो बिल्डिंग के हर एक फ्लोर को एक साथ रखती है, हिलने नहीं देती है, गिरने नहीं देती है। हालेलुया। तो खंबा जो है, नेचुरली खंबा उसका काम करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, पुराने करार में परमेश्वर अपनी महिमा जो है लोगों के ऊपर डायरेक्टली नहीं डाल सकता। हालेलुया। अगर डायरेक्टली उसकी महिमा लोगों के ऊपर आएगी तो वो लोग मर जाएंगे, उसमें हम लोग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा जो है इतनी पवित्र, इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। लोगों ने पुराने करार में जब भी उस महिमा को एनकाउंटर किया, डैनियल ने जब भी एनकाउंटर किया, हालेलुया, वो नीचे गिर गया, उसके शरीर में शक्ति नहीं बची। हालेलुया। वो मरने के करार पे था, वो उसके बाद खा पी नहीं पाया। उसकी महिमा इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। और खास करके जस्ट मिस्र देश से निकले हुए लोग, अगर वो लोगों के ऊपर वो महिमा आती थी, वो सब लोग मर जाते थे। हालेलुया। क्योंकि उन लोग का मन, उनका हृदय तैयार नहीं था उस महिमा से एनकाउंटर करने के लिए। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का एक पार्ट, हालेलुया, स्वर्ग का एक पार्ट, एक भाग जो खंबा है और खंबे के ऊपर महिमा है, हालेलुया, वो खंबे को परमेश्वर ने, हालेलुया, इजराइल के लोगों के लिए भेजा। हालेलुया। ध्यान से सुने, मेरे साथ बने हैं, क्योंकि इजराइल के लोग डायरेक्टली उस महिमा को बेयर नहीं कर पाते थे। इसके लिए खंबा जो है वो अगुवाई करता था। पर दूसरी बात, वो खंबा परमेश्वर के लोग और महिमा को अलग रखता था। आमीन। महिमा ऊपर थी, खंबा बीच में सपोर्ट था, और यहाँ पर लोग थे। वो खंबा, वो पिलर परमेश्वर की महिमा और उसके लोगों को अलग रखता था। हालेलुया। क्योंकि महिमा डायरेक्टली वो महिमा नहीं चला सकती, पर नए करार में हम लोग आएंगे। अभी हमको क्या, वो महिमा जो है, जिस महिमा की मैं बात कर रहा हूँ, वही महिमा हमको चलाती है, उसमें मैं आऊंगा। हालेलुया। वो सामर्थ्य रेवलेशन है। तो हालेलुया, तुमको, आप लोगों को पता है, उसमें नहीं जाओगा, समय बहुत कम है, परंतु इजराइल के लोग मूसा को आके कहने लगे कि मूसा, हमें लग रहा है कि तू हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें लग रहा है कि परमेश्वर तेरे से बात नहीं करता है, हमें परमेश्वर से डायरेक्टली बात करना है और सुनना है उसकी आवाज। हालेलुया। मूसा ने कहा ठीक है, परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने उसे एक समय बोला इस समय पे, इस पर्वत पे मैं आऊंगा, उनको बोलो आ जाए, ये करे और आ जाए। हालेलुया। तो मूसा ने बोला ठीक है, तुमको लग रहा है मैं बेवकूफ बना रहा हूं तुमको, परमेश्वर उस दिन पे तुमसे डायरेक्टली बात करेगा। हालेलुया। ऐसा करके उस पर्वत के पास आ जाओ। पर्वत, उस समय पे सब लोग आए पर्वत के पास, और परमेश्वर की महिमा उस पर्वत पे उतरी। जब भी वो महिमा उस पर्वत पे उतरी, हालेलुया, ट्रम्पेट के जैसे आवाज आने लगी, लोगों ने अपने कानों को बंद कर दिया और लोगों ने कहा मूसा, हमें परमेश्वर को नहीं सुनना है, तू ही परमेश्वर से बात कर, क्योंकि अगर और देर तक परमेश्वर के महिमा को हम देखें और आवाज को हम सुने तो हम लोग मर जाएंगे। हमें नहीं सुनना परमेश्वर को, हमें नहीं सुनना परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा बहुत खतरनाक है, परमेश्वर की महिमा बहुत खतरनाक है।
हालेलुया। और जब भी इजराइल के लोग, मैं यही कहना चाहता हूं, मिस्र देश से निकले, वो लोग परमेश्वर के महिमा के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए परंतु परमेश्वर उनको कैसे आगे लेके जाएगा? परमेश्वर खुद उनको आगे लेके जाना चाहता था। हालेलुया, आमेन। उनको खुद उनके साथ, इसके लिए उसने एक खंबे को भेजा जो महिमा और उसके लोगों को अलग रखेगी। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? जो महिमा और वो खंबा महिमा को परमेश्वर के लोगों से अलग रखेगी। वो वर्सेस में आएंगे, ये वर्सेस के द्वारा हम लोग समझेंगे। हालेलुया, वो लोग कैसे अलग रहते थे। हालेलुया। जो 24वां वचन पढ़ेंगे, 14 अध्याय निर्गमन का किताब में पढ़ता हूं, उसका 14 अध्याय, वही चैप्टर 14, एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम वर्स 24। 24वां अध्याय से मैं पढ़ता हूं। और रात के अंतिम पहर में, ध्यान से सुने इस वचन को अभी, रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। जब इंग्लिश में जब हम पढ़ते, बाइबल ऐसा कहता है, अभी ये लोग है यहाँ पर जमीन पे लोग चल रहे, ये खंबा है। हालेलुया, बड़ा सा खंबा, हमें नहीं पता, बहुत बड़ा खंबा था, और ऊपर जो है वो बादल था। हालेलुया, ऊपर आग था, और ये आग पूरा वगैरह आग था, और ऊपर जो है आग था, बादल था, पूरा महिमा था। हालेलुया, खंबे के ऊपर। और यहाँ पर 24वां वचन क्या कहता है? ये जो महिमा है, हालेलुया, ये बाइबल ऐसा कहता है, ये महिमा जो ऊपर है खंबे के ऊपर, इस महिमा के थ्रू, हालेलुया, इस क्लाउड के थ्रू गॉड ने, परमेश्वर ने मिस्रियों को देखा जो अटैक करने आ रहे थे। मिस्रियों को देखा, और वहां पर से सिर्फ परमेश्वर ने उनको देखकर घबरा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर जब ही सिर्फ देखा, उसके दृष्टि ने दुश्मनों को अस्त व्यस्त कर दिया, घबरा दिया। उसके बाद के वचन में लिखेंगे, उनके चैरियट्स के चक्कों को निकाल दिया, वगैरह वगैरह। हालेलुया। कभी जब भी परमेश्वर ने उस महिमा में से देखा, तो परमेश्वर कहां पर था? खंबे में नहीं था, नहीं, वो परमेश्वर उस महिमा के ऊपर था, और उस महिमा के द्वारा वो देख रहा था। लोगों के पास वो नहीं आता। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर की महिमा को, उसके ग्लोरी को मैं इंटरप्रेट करके आपको समझा रहा हूं, उसका ग्लोरी कैसा है। हालेलुया, उसका ग्लोरी ऐसा है कि वो इजराइल के लोगों के पास नहीं आ सकता। इसके लिए जब भी वो इजिप्ट, मिस्र के देश के लोगों को, हालेलुया, हराने आया, तो उस महिमा के द्वारा वो देखा। इंग्लिश बाइबल हम लोग, मैं पढ़ता हूं, इंग्लिश बाइबल में आपको समझेगा वहां पर क्या लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 14, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 24। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहां पे लिखा है, नाउ इट केम टू पास इन द मॉर्निंग वॉच, सुबह के समय में, दैट द लॉर्ड लुक डाउन अपॉन द आर्मी ऑफ द इजिप्शियंस थ्रू द पिलर ऑफ फायर एंड क्लाउड। कहां पर? थ्रू द पिलर। हालेलुया, उस पिलर के खंबे के ऊपर से, उसके थ्रू परमेश्वर ने देखा, ऑल देखा, एंड ही ट्रबल्ड द आर्मी ऑफ द इजिप्शियंस। हालेलुया। ध्यान से सुने, ज्यादा कुछ हमें अपने दुश्मन के साथ नहीं करना है। परमेश्वर जब भी सिर्फ हमारे दुश्मन को देखेगा ही, वो दुश्मन खत्म होने लगेगा। उसके दृष्टि में परमेश्वर जो है जब भी नीचे आता है, ध्यान से सुने, पूरे बाइबल में परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ता नहीं है। या तो वो स्वर्गदूतों को भेजता है, या तो उसने अपने बेटे को भेजा, पर वो सिंहासन पे बैठा था। फिर बेटा ऊपर गया तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा। परमेश्वर अपने सिंहासन को ज्यादातर छोड़ता नहीं है, परंतु जब भी वो आता है, वो बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया, उसके सिर्फ देखने से ही, हालेलुया, वो मिस्र देश की सबसे बड़ी सेना जो है तहस नहस होने लगी। हालेलुया। एक वचन में लिखा है, उसके नाक से, परमेश्वर के नाक से निकलने वाले हवा से, श्वास से उसने लाल समुद्र को दबाया। परमेश्वर जब नीचे आता है, इंसान उसके कार्य को सहन नहीं कर पाएगा। इसके लिए परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ता नहीं है। हालेलुया, मैं पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। हालेलुया, उसकी महिमा जो है बहुत बहुत अद्भुत और खतरनाक है। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर जो है उस ऊपर के थ्रू आया, मिस्र देश के लोगों को देखा, वो लोग तहस नहस हो गए, उनको बर्बाद कर दिया। हालेलुया। ध्यान से सुने, वापस से 19वां वचन में मैं आना चाहता हूं। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है, हालेलुया, जब भी इजराइल के लोग वहां पर रुके, परमेश्वर का स्वर्गदूत पहले उनके पीछे आया, और उसके बाद वो खंबा उनके पीछे आया। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी खंबा वहां पर था, एक स्वर्गदूत भी वहां पर था। उसका मतलब परमेश्वर की महिमा जहां पर रहती है,
वहां पे आसपास स्वर्गदूत जरूर होते हैं। हालेलुया, स्वर्गदूत वहां पर रहेंगे। जब भी परमेश्वर नीचे उतरता है, उसके उपस्थिति के एंजल्स, द एंजल्स ऑफ हिज प्रेजेंस, उन लोग जरूर वहां पर होंगे। इसलिए एक स्वर्गदूत वहां पर था, पहले स्वर्गदूत गया, फिर उपस्थिति गई। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा जहां पर उतरती है, क्या उतरता है? स्वर्गदूत वहां पर रहते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, उसके बाद जब भी वो लोग लाल समुद्र उन्होंने पार किया, वो लाल समुद्र पार करना, उसके बारे में बहुत सारे प्रकाशन हमने बोले हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर पार करने के बाद जब भी उन लोग जंगल में थे, जंगल में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरी महिमा जो है, मैं जो हूं, मेरे लोगों के बीच में आके रहना चाहता हूं, उस रहने के स्थान के लिए एक मंडप मेरे लिए बनाओ, टैबरनैकल मेरे लिए बनाओ। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने सब मेजरमेंट दिया, ये रॉड इतना होना चाहिए, ये पर्दा उतना होना चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए। और जब भी बाइबल ऐसा कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे मूसा ने किया, और जैसे परमेश्वर ने कहा, जब भी मूसा ने उस काम को पूरा किया, हालेलुया, वो टैबरनैकल के अंदर परमेश्वर की महिमा आई। हालेलुया। ध्यान से सुने, ये पुराना टैबरनैकल है जो पुराने करार में है। उसका मतलब परमेश्वर की महिमा किसी भी जगह पे नहीं आ सकती, उसके लिए एक प्लेस प्रिपेयर करना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। वो टैबरनैकल नहीं बनाया था उस समय पे जब ये लोग जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर जो है स्वर्ग का एक भाग लेके, खंबा लेके उसके लोगों को अगुवाई करने के लिए आया। अभी जब ये लोग जंगल में थे, तभी उसने कहा मेरे लिए एक जगह बनाओ, पर मेरा रहने का स्थान मंदिर नहीं है, मैं वहां पर हमेशा के लिए वास नहीं करूंगा, मैंने अपने लिए एक स्थान बना के रखा है। हालेलुया, आमेन। बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस ने कहा कि हम मिट्टी के बर्तन हैं और हमारे अंदर आज वो महिमा रहती है, वो महिमा जिसको लोग सहन नहीं कर पाते। नए करार में वो ही महिमा हमारे अंदर, वो टैबरनैकल, वो पिलर आज आपका शरीर है, आज मेरा शरीर है। साखा छाबा, आज हमारा शरीर है जो उस ग्लोरी को होस्ट करता है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। वो महिमा जिसको लोग सहन नहीं कर पाते थे। हालेलुया। हमारे शरीर को परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, नए करार में। कैसे? जब यीशु का लहू क्रूस के ऊपर बहाया गया, उसके लहू के द्वारा ये मंडप शुद्ध किया गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, तभी परमेश्वर कौन से शरीर, परमेश्वर की महिमा आज के समय पे कौन से शरीर में आ सकती है और उसके द्वारा कार्य कर सकती है? वही शरीर जो उसके वेदी पे लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान करके चढ़ाया गया है। पौलुस कहता है, ध्यान से सुने, दिस इज आवर रीजनेबल सर्विस, ये हमारी साधारण सेवा है परमेश्वर की तरफ। क्या? कि हम अपना शरीर योग्य बलिदान करके परमेश्वर की ओर चढ़ाए, उसको भावता हुआ और पवित्र। क्यों ये सर्विस क्यों है? क्योंकि उसी शरीर के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को रखना चाहता है, इसलिए हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? इसलिए ध्यान से सुने, वो टैबरनैकल, मूसा का टैबरनैकल उस महिमा को हमेशा के लिए रख नहीं पाया। हालेलुया। वो खंबा हमेशा के लिए इजराइल के लोगों को अगुवाई नहीं किया, क्योंकि वो महिमा वहां पर नहीं रह सकती थी। हालेलुया। दाऊद ने उसके बाद मंडप बनाया, हालेलुया, वो मंडप भी उसको होस्ट नहीं कराया। पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि एक शरीर मैंने अपने लिए बनाया, एक शरीर मैंने अपने लिए बनाया जिसके अंदर मैं वास करूंगा। वो यीशु मसीह का शरीर था जिसका लहू बहाया गया, और उसके लहू के द्वारा, हालेलुया, वो होलीएस्ट ऑफ होलीज के प्लेस में हमारा आगमन हालेलुया आज हो सकता है। आमेन। वो मंडप के ग्लोरी के अंदर में भी मैं जाना चाहूंगा, पर अभी समय हो गया है, हालेलुया, पर उस पे नहीं जा पाएंगे। पर कुछ वचन में पढ़ता हूं वहां से, इब्रानियों का किताब 9वां अध्याय 1 वचन से लेके पढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 9वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9, यहाँ पे लिखा है 1 अध्याय, उस पहली वाचा से भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। हालेलुया। तो पवित्र स्थान जो उस पहली वाचा, कौन सा वाचा? पुराना करार, मूसा का। हालेलुया। तो ऐसा पवित्र स्थान बनाया गया जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया
पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। आउट जो होली प्लेस बोल रहा है, मोस्ट होली प्लेस से पहले आता है, वो पवित्र स्थान था जहां पर मेज और दीवट और रोटियां रखी जाती थी। हालेलुया। तीसरा वचन, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। हालेलुया। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने में मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे। तेजोमय करूब मतलब चेरुबीम्स। हालेलुया। स्वर्गदूत। हालेलुया। दोनों तरफ मर्सी सीट के ऊपर दोनों तरफ चेरुबीम्स थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, ऐसा बाइबल कहता है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। हालेलुया। पहले तंबू में, परंतु उसके आगे लिखा है जब भी दूसरे तंबू में, मतलब अति पवित्र स्थान में उन लोग जाते थे। उन लोग साल में एक बार जाते थे। वो भी जब भी जाते थे उन लोग लहू लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर लहू के बिना जाएंगे तो उनको वो वहां पर वो महिमा के कारण मर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लहू लेके जाते थे एक बार। परंतु हालेलुया नए करार में वो तंबू हमारा शरीर है। हालेलुया। जहां पर भी परमेश्वर की महिमा होती है वहां पर स्वर्गदूत जरूर आपको दिखेंगे, उस महिमा को सुरक्षित रखते हुए, सिक्योर रखते हुए। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपका शरीर परमेश्वर की महिमा का तंबू है। हालेलुया। क्योंकि वो महिमा हमारे अंदर बसती है, हमारे आसपास स्वर्गदूत जरूर है। हालेलुया। ध्यान से सुने, क्योंकि वो खंबा वहां पर उनकी अगुवाई कर रहा था, वहां पर स्वर्गदूत थे। हालेलुया। ध्यान से सुने, आप जानते नहीं है यीशु मसीह ने आपको कितना सामर्थी बनाया है। आप इस महिमा को होस्ट करने वाले बॉडी हो, शरीर हो। हालेलुया। और क्योंकि महिमा इस शरीर के अंदर बसती है, महिमा इस शरीर के अंदर रहती है, इसलिए वो स्वर्गदूत, हालेलुया, जो हमेशा हमें सुरक्षित रखता है, महिमा को सिक्योर रखता है, वो स्वर्गदूत हमारे साथ है। हालेलुया। आमीन। जो भी व्यक्ति हालेलुया अपना शरीर योग्य बलिदान चढ़ाता है, योग्य बलिदान चढ़ाना मतलब क्या? मतलब यीशु के लहू के द्वारा अपने शरीर के हर एक पाप को, हमारे पापों को हमेशा धोना, पश्चाताप करना। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस कहता है कि अब गेट रिड ऑफ ऑल द फिल्दीनेस ऑफ द फ्लेश एंड द स्पिरिट। मतलब देह के अंदर और आत्मा के अंदर जितने भी गंदगियां है उसको निकालो। हालेलुया। तो देह भी गंदा हो सकता है, मतलब शरीर, फ्लेश, और आत्मा भी गंदा हो सकता है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। पर देह भी गंदा है और आत्मा भी गंदा है, और दोनों को यीशु का लहू जो है शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यीशु किस लिए आया? हालेलुया। हमें बचाने के लिए, मुझे पता है, पर यीशु इसलिए भी आया ताकि वो आपको, आपके शरीर को परमेश्वर के रहने का स्थान बना सके, परमेश्वर के महिमा का स्थान बना सके। हालेलुया। परमेश्वर शुरुआत से यही सोच रहा था और उसका यही प्लान था। उसने हवा को कहा कि तेरे से जो बीज तेरे से जो वंश आएगा, बीज आएगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा, सर्प के सिर को कुचलेगा। उसका पहले से यही प्लान था कि मैं इस आदम को, जिसको मैंने बनाया हो, मैं इस मनुष्य के अंदर रहना चाहता हूं। हालेलुया। आमीन। उसके बसने का स्थान, इसके लिए परमेश्वर जो है मनुष्य बनके यीशु मसीह हमारे बीच में रहा। और बाइबल ऐसा कहता है, वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। हालेलुया। आमीन। उसकी महिमा इतनी सामर्थी है, देखिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये विश्वास करे, वो महिमा कभी हमारे अंदर बसी रह सकती है तभी जब भी हम एक पवित्र जीवन बिताए, तब जब भी हम एक पश्चाताप का जीवन बिताए। हालेलुया। हमारे आंखों के द्वारा हम पाप ना करें, हमारे कानों, हमारे मुंह के द्वारा हम गालियां ना बके, हमारे हाथों के द्वारा हम गलत काम में हाथ ना डाले, हमारे पैर जो है गलत जगह पे जाके खड़े ना रहे। हालेलुया। उस शरीर के अंदर ये महिमा जो सामर्थी है, अद्भुत है, खतरनाक है, हमारे अंदर बस सकती है। हालेलुया। हालेलुया। और दुश्मन जब भी इस महिमा के सामने आए, हालेलुया, ध्यान से सुने, पौलुस के हालेलुया शरीर के द्वारा
रुमाल भी लोगों के दुष्ट आत्माओं को भगाती थी। हालेलुया। पीटर के परछाई भी, मतलब पीटर के थोड़ा पास लेके आओ, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। क्यों? महिमा अंदर है, महिमा अंदर है। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपको लोगों को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। हालेलुया। कहीं पर आप जाओ, उस घर पे थोड़ा सा बात करो और उस घर को छोड़ के जाओ। वो घर में झगड़ा था, मायूसी थी, आपके आने के बाद हालेलुया आप चले गए, आपको नहीं पता, पर उस घर का माहौल बदल गया। क्यों? महिमा वहां पर आया, महिमा वहां पर आया, महिमा वहां पर आया। हालेलुया। एक गांव में आप जाओ जहां पर सूखा पड़ा है, जहां पर लोग रो रहे हैं, जहां पर लोग बीमार है, उस गांव में आप साधारण वचन प्रचार करके जाओ। आप प्रार्थना भी ना करो लोगों के लिए, प्रचार करके निकलो, परंतु महिमा को आप लेके चलते हो। आप जाने के बाद पता चलेगा गांव में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। क्यों? परमेश्वर वहां पर आकर गया, उसकी महिमा वहां पर आकर गई। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सकाचा बारा सेकेटे बेरे बेकेटे बे ला बाबा बाबा शाचारा बाला हदमानी आंदा राजाला चारा बाला हल्दिया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये महिमा जो हम सहन भी नहीं कर पाते थे, इजराइल के लोग जैसे, ये महिमा वो मर जाते थे अगर आप उनके ऊपर आते थे अपनी महिमा के साथ। परंतु आपने हमें योग्य समझा अपने बेटे यीशु को देकर, ताकि हमारा शरीर, हमारे जीवन आपके महिमा को, हालेलुया, हमारे आपके महिमा को हमारा शरीर रहने का स्थल बना सके। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, ये वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु। ये वचन जो आपके लोग सुन रहे हैं, आपके लोगों के जीवन में ये वचन कार्य करे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। रात सकाल जाए, ऐसा कोई भी अंधकार का समय ना हो, ऐसा कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा कोई भी परिस्थिति ना हो जहां पर आपके लोग आपके महिमा से बाहर चले जाए, उस खंबे के या आपके उपस्थिति से बाहर चले जाए प्रभु। हमारे सेल्फिश डिजायर्स को हम तोड़ते, हम नष्ट करते प्रभु। मुझे कई सारी चीजें चाहिए थे जिंदगी में, परंतु आज मुझे वो चीजें नहीं चाहिए प्रभु। हम कहते हैं कि हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, हमें आपकी उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। और जहां पर भी ये उपस्थिति लेके जाए, वहां पर हम जाना चाहते हैं प्रभु। हर एक चीज जो हमको चाहिए, वो आपके उपस्थिति में रह के चाहिए प्रभु। हालेलुया। आप हमारे साथ आगे बढ़े प्रभु, आपका उपस्थिति हमारे साथ जाए और आप हमें विश्राम दे, ऐसे हमारी प्रार्थना है आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर परमेश्वर को छोड़ के आप कई चीजों के पीछे भाग रहे थे, पश्चाताप करो मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके उपस्थिति को छोड़ के अगर आप कई चीजों के पीछे भाग रहे थे, पश्चाताप करो मेरे प्रियो, और उसके उपस्थिति में पीछे वापस आ जाओ। उसके उपस्थिति में आने के लिए उन चीजों को छोड़ दो मेरे प्रियो, उन मुकामों को छोड़ दो, उन इच्छाओं को, डिजायर्स को छोड़ दो। वो आपको कुछ भी नहीं दे पाएगी, वो आपको खाली कर देगी। एक दिन आप उस जगह से नीचे गिर जाएंगे। परमेश्वर के पास वापस आओ, उसके उपस्थिति में वापस आओ, उसकी उपस्थिति आपको आगे लेके जाने दीजिए मेरे प्रियो। रसकल थियाल तरबांदे रबला शबला दियाल दरबाल से दे राल दरबा सदन रबा। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आपके लोगों के हृदय से, आपके लोगों के जीवन से बात किया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।